हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराने का मिशन, ये टारगेट है पाकिस्तान टीम के लिए। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराना, रिपोर्ट में भी हमने देखा कि हमारा रिकॉर्ड वहां इतना अच्छा नहीं है। वाहिद सीरीज हम 2017 में जीती और ऑब्वियसली उसमें ग्रेट यूनुस खान थे, मिस बॉल हक थे, यासिर शाह को हमने देखा सेलिब्रेट करते हुए। तो वो टीम बहुत डिफरेंट थी, बहुत सेटल्ड टीम थी। इस टीम को देखते हुए, हमारी तैयारियों को देखते हुए और जैसा हमारे क्रिकेट बोर्ड के करता धरता भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब देखते हुए इस सीरीज को कैसा देख रहे हैं? अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तान ये सीरीज जीत सकता है अगर पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी हुई। ऑल्दो कि पाकिस्तान की बॉलिंग भी इतनी कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, इनएक्सपीरियंस है। अगर आप सारे बॉलर्स को साजिद खान को हटा के मिलाएं तो 165 विकेट्स बनती हैं, जिनमें 165 में 110 तो सिर्फ मोहम्मद अब्बास की हैं। तो बाकी तीनों चारों जो भी सीमर्स हैं, आमिर जमाल को मिलाकर बड़े इनएक्सपीरियंस हैं। आमिर जमाल ने अच्छी खासी क्रिकेट खेली है, लेकिन बीच में एकदम से उन्हें साउथ अफ्रीका के टूर के बाद उन्हें हटा दिया गया केप टाउन टेस्ट के बाद से। तो आपको अगर एक ऑलराउंडर को डेवलप करना है, मीडियम पेस ऑलराउंडर को डेवलप करना है, तो आप उसको रेगुलर चांस देने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान की बैटिंग इस 4 डे मैच में अच्छी रही। अजान ने सेंचुरी की, बाबर ने सेंचुरी की, सलमान आगा, शान मसूद बहुत अच्छा खेले, शान, सब ने अच्छे स्कोर किए। लेकिन जाहिर है कि इसमें सिर्फ एक ही बॉलर, 2 बॉलर ऐसे थे, एक स्पिनर वॉरिकन और एंडरसन फिलिप्स, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है। बाकी सारे उनके जो डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स थे। और जब वो टेस्ट मैच खेलेंगे तो वहां पे बिल्कुल 4 से 5 बिल्कुल डिफरेंट बॉलर होंगे, सीमर्स होंगे। लेकिन इसी ग्राउंड पर है तो शायद मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज भी एक स्पिनर के साथ जाएगा। अच्छा, पहले तो वो प्रैक्टिस मैच से अपडेट भी कर देते हैं। 455 पर 4 पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया, 268 फॉर 8 है वेस्ट इंडीज। तो वो काफी मुश्किलात में थी। लेकिन रिसेंटली मैंने ये देखा कि जो प्रैक्टिस मैच होता है वैसी पिच आपको मैच में नहीं मिलती। क्या इस तरह की पिच होगी मैच में? डिफरेंट होगी, जाहिर है। जो भी प्रैक्टिस मैच होता है उसमें तो वो आपको ये मौका देते हैं कि आपके बैट्समैन खूब जाके रन्स बनाओ, खूब अपने आप को मिसकंसेप्शन दो कि आप बड़ी जबरदस्त हमारी बैटिंग चल रही है, बड़े चल रहे हैं। वहां पे जब बॉलिंग होगी, बॉलिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। 4 सीमर एक्स्ट्रॉर्डनरी सीमर्स हैं। कीमर रॉज भी फिट हो गए, उन्होंने श्रीलंका का 2nd टेस्ट मिस किया था फिटनेस प्रॉब्लम की वजह से, वो भी फिट होंगे। तो उनके पास 5 में से 4 वो सीमर खिलाएंगे। और जस्टिन ग्रेव्स उनके पास एक ऑलराउंडर है, सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, जिसने एक 200 भी किया हुआ है, जिसने एक 180 भी किया हुआ है, और 2-3 विकेटें वो ले लेता है। तो अगर तरूबा में इस तरह की पिच हुई कि ड्राई पिच हुई, तो शायद वो एक स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर और जस्टिन ग्रेव्स फास्ट बॉलर के साथ, ऑलराउंडर के साथ जाएंगे। तो डिफरेंट तो होगी पिच, लेकिन वही ग्राउंड है। न जाने क्यों वेस्ट इंडीज के पास इतने सारे ग्राउंड्स हैं, इसी पे 4 डे मैच खिलाया, इसी पे टेस्ट मैच खिला रहे हैं। सरप्राइजिंग फॉर मी। सरप्राइजिंग है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान टीम की अगर बात की जाए, बाबर आजम की कयादत में ये टीम अब आपको एक यूनिट की तरह दिखेगी इस मैच में, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जान मारे आखिर तक जाए। टेस्ट में उनका रिकॉर्ड एज कैप्टन भी अच्छा है और एज बैटर भी अच्छा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम टाइम देने के लिए तैयार हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि इस साइकिल में तो आप कुछ हासिल नहीं करने वाले। मैं भी अभी तक इन लोगों को ये उम्मीदें थी कि बाबर ने भी कहा और किसी और ने भी मैंने सुना कि जी हम भी अभी भी फाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुए, तो ये 5 टेस्ट तो बहुत ही मुश्किल होंगे। अगर ये 5 के 5 टेस्ट आप जीतें, जो कि नामुमकिन जाहिर है नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, तब जाके आप किसी तरह किसी दौड़ में शामिल होंगे। अभी तो आप दौड़ से बिल्कुल बाहर हैं, 90 नंबर पर है। साहब, इस साइकिल में पाकिस्तान की साइकिल पंचर हो चुकी है। कैसे आप यहां तक जाएंगे? देखें ना कि प्लेयरों को तो अभी तक ये कि अगर हम 5 के 5 टेस्ट मैच जीते हैं, 5 के 5 टेस्ट, आकिब जावेद कह रहे हैं कि दोनों जगह 1-1 भी जीत जाएं या पूरे उसमें 1 जीत जाएं तो फिर बड़ी बात है। रियलिस्टिक हो पे तो वो तो यही है। और आकिब ने बिल्कुल सही कहा। मुझे बार बार वो याद आता है कि टेबल टेनिस के बड़े अच्छे प्लेयर थे फज्जाद सैफ। वो एक दफा ओलंपिक्स में जा रहे थे, गालिबन 88 का था या 92 का ओलंपिक्स था। तो उनसे जब पूछा कि आपके क्या चांसेस, उन्होंने कहा मेरा कोई चांस नहीं है जीतने का, किसी तरह का कोई मेडल नहीं जीतूंगा, और इसलिए कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत लो है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन से 1 गेम लिया, स्वीडन का वर्ल्ड चैंपियन था, उससे 1 गेम लिया। तो बहुत हलचल मची कि पाकिस्तान के प्लेयर ने 1 गेम ले लिया। तो हम इन दोनों टूर पर बकौल आकिब जावेद के 1-1 टेस्ट मैच जीते, तो ये शो करेगी कि पाकिस्तान की टीम शायद इंप्रूवमेंट की तरफ सही डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि और वेस्ट इंडीज के लिए आप कह भी सकते हैं, अगर पाकिस्तान अच्छा करे तो हो सकता है। फैसला सही लिया है कि टेस्ट मैच के बॉलर बिल्कुल अलग,
وائٹ بال کے بالکل بالر الگ. اس میں 2-3 آپ کے پاس ٹیسٹ کے اور بھی اچھے فاسٹ بالر ہیں. شاہنواز دھانی بہت اچھا فاسٹ بالر ہے, بہت زیادتی ہے مجھے لگتا ہے, زیادتی ہے, وہ اسپیڈ بھی اس کی اچھی ہے. تو 2-3 فاسٹ بالر آپ اور آئیڈینٹیفائی کریں ریڈ بال کے لیے. مشتاق کلوڑو بہت اچھا بالر ہے, یہ ہے شہزاد گل ہے, حمزہ ایک کر کے جو جس نے پریزیڈنٹ کپ میں بڑی اچھی وکٹیں لی تھی. تو یہ 3-4 بالر ہیں, ان کو اگر آپ بالکل 7-8 بالر 10 بالر ریڈ بال کے بالکل الگ کر لیں تو پاکستان ٹیم کی پروگرس ہوگی, لیکن اگین ٹائم دینا پڑے گا. اور دوسری ایک اور بات شاہد صاحب, کنسسٹنسی ان یور ڈیسیشنز. ابھی آپ کا یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ بالرز الگ کر رہے ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم ڈومیسٹک کو عزت دیں گے, 4 ڈے کھیلنا امپورٹنٹ ہوگا, جو لمیٹڈ کھیلیں گے ان کے لیے لسٹ ڈے کھیلنا امپورٹنٹ ہوگا, اور کل کو آپ پھر اس کو چینج کرتے رہیں اپنی باتوں کو, یہ لگ رہا ہے تو وہ چیز صحیح نہیں ہوگی نا. کرکٹ بورڈ کے فیصلوں سے لگ رہا ہے جس طرح انہوں نے سینٹرل کانٹریکٹ ڈیوائس کیے ہیں, جس طرح وہ وائٹ بال کے کرکٹرز کو الگ سینٹرل کانٹریکٹ, ریڈ بال کے بالکل الگ سینٹرل کانٹریکٹ, اس سے لگ رہا ہے کہ اب وہ شاید اس کے اوپر رجسٹ کریں گے, کنسسٹنسی دکھائیں گے. ایک آدھ سیریز ہارنے سے پینک نہ کریں, اگر آپ رائٹ ڈائریکشن میں ڈال رہے ہیں تو اس کو ہمیشہ ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بات ہو گئی پاکستان کی. دوسری طرف ہندوستان کی بات کرتے ہیں. انڈیا کی کرکٹ جو ہے وہ بڑا اچانک سے ایک ٹرموائل آیا ہے, اور جیسے ہی وہ نکلے ملک سے باہر اور گئے پہلے آئرلینڈ, وہاں ایک میچ ہارنے میں لگ رہا تھا کہ یہ تو فلوک ہوگا, سیریز ہار گئے آئرلینڈ سے. اس کے بعد انگلینڈ گئے, وہاں ان کو T20 ون ڈے ہر جگہ پریشانی ہوئی. ان کا کوچ جو ہے ہیڈ کوچ وہ کافی ہارڈ لائنر ہے, وہ اپنی مرضی سے ٹیم کھلاتا ہے, اپنی مرضی سے کرتا ہے. لیکن 2 چیزیں میں دیکھ رہا تھا, اور ان کے بہت سے اچھے ایکسپرٹس نے بولا کہ اچھا ہی اس ٹائم پہ انڈیا کو ویک اپ کال مل گئی, اس لیے کہ 2028 کا ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ ابھی دور ہے. تو اگر ابھی تھوڑی سی سیریز ہار بھی جائیں گے, آئرلینڈ میں وہ پیور ایروگینس پہ ہارے ہیں, پیور ایروگینس پہ ہارے ہیں. ابھیشیک شرما کو کہ یہ کون بالر ہے, ہولارڈ یہ کون بالر ہے, یہ تو ہماری یہیں کا ٹونک کا ہے, اس کو کیا ہم کریں گے. پیور ایروگینس میں 153 وہ 183 انڈیا کی ٹیم چیز نہ کر سکے T20 میں, اور پھر وہ حال ہی میں IPL سے آئے تھے, چھوٹے گراؤنڈ چھوٹی باؤنڈریز, تو وہ پیور ایروگینس پہ ہار گئے. انگلینڈ نے انہیں آؤٹ کلاس کیا.